गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं 2020 जीके पार्ट 1। क्या आप जानते हैं मनुष्य के शरीर के बारे में? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको सिर्फ मनुष्य के बारे में बताएंगे इस पार्ट 1 में, और मनुष्य के बारे में पार्ट 2 में भी आपको हम बताएंगे। इसलिए पार्ट 1 आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पार्ट 2 देखने में आसानी हो। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न है ये मनुष्य के बारे में। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की हृदय सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य गति प्रति मिनट क्या होता है? ये आपको बताना है। आपको 5 सेकंड का हम टाइम देते हैं, आप सोच लीजिए क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 72, यानी कि 72 सेकंड होगा। 72 प्रति मिनट सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा 72 प्रति मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे का बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग जो होता है, जिससे आपका ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप जो है अच्छा वो आपको ओ पॉजिटिव होता है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग है ओ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह आपका होता है, सोच लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो देखिए इसका आंसर होगा ए बी, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। जैसे देखिए ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को, इन सभी को। 5 सेकंड का टाइम है, आप आंसर सोच लीजिए। तो देखिए ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है केवल ए बी को, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त वाला समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर सोच लीजिए। तो देखिए ओ ही एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, किसी को भी दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। एड्रिनल ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड, या थाइमस, या कार्पस लुटियम। देखिए इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बेरी बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो देखिए इसका आंसर है डायबिटीज,
यानी कि आपको शुगर हो सकता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 46 होता है, यानी कि 46। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर सोच लीजिए। तो मानव मूत्र का पीएच का मान जो है 6 होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिस, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का समय तापक्रम होता है, समय तापक्रम होता है, सामान्य तापक्रम क्या होता है? मानव शरीर में सामान्य तापक्रम कितना होता है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर सोच लीजिए इसका। तो देखिए मानव शरीर में तापक्रम जो होता है सामान्य कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन कब स्रावित होती है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए पैंक्रियास यानी कि अग्राशय में होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो लाल रक्त का कण होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक व्यक्ति में मतलब मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए एक व्यक्ति के मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त आकार होता है, लाल रक्त का क्या आकार होता है? आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार जो है गोलाकार होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है मनुष्य का? तो देखिए मनुष्य का जो है, आप हमेशा सुनते होंगे बीपी नापना है, बीपी शॉर्ट फॉर्म हो गया ब्लड प्रेशर का, 120 से 80 रहना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? मतलब रक्त को थाका करने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग में आता है, आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए फाइब्रिनोजेन जो है रक्त को जमाने में प्रोटीन का उपयोग आता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो शरीर में होमोग्लोबिन का काम जो है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, यानी कि होमोग्लोबिन में क्या होता है, क्या उपस्थित रहता है बताना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास।
कॉपर, कोबाल्ट, निकिल या आयरन क्या उपस्थित रहता है? तो देखिए आयरन उपस्थित रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि ये हमारा पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 मिलेगा जो मनुष्य के बारे में ही आपको बताएंगे।